बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जमात अव्वल, आपका मज़मून सोशल स्टडीज़ है और सोशल स्टडीज़ में हमने बाब पंजुम शुरू किया था। आज हम बाब पंजुम खेल और कवानीन के अल्फाज मायने, इमला के अल्फाज और कुछ सवाल और उनके जवाबात लिखेंगे। तो सबसे पहले हम अल्फाज मायने शुरू करते हैं। सबसे पहला लफ्ज है खेल। खेल खेल का मतलब है बाजी या मशगला। मशगला कवानीन। कवानीन कानून की जमा। कानून की जमा।
और दूसरा मायने इसका उसूल भी लिखा जाता है, उसूल। तीसरा लफ्ज है मुशाहदा। मुशाहदा, जी मुशाहदा का मायने क्या होगा? देखना, देखना। यानी किसी भी चीज को आप गौर से देखते हैं और फिर उसके बारे में सोचते हैं, मुशाहदा करते हैं, यानी देखना। अगला लफ्ज है नज़्म ज़ब्त। नज़्म ज़ब्त, नज़्म ज़ब्त यानी किसी भी काम को तरतीब से करना, डिसिप्लिन के मुताबिक करना। इसका होगा तरतीब या हुस्ने इंतजाम। हुस्ने इंतजाम, अगला लफ्ज है ताउन। ताउन, क्या मतलब होगा इसका? ताउन, हम एक दूसरे से ताउन करते हैं या हमें एक दूसरे से ताउन करना चाहिए, तो इसका मतलब होगा एक दूसरे की मदद करना। एक दूसरे की मदद करना। जैसे क्लास में अगर कोई बच्चा एब्सेंट होता है और उन्हें अपना एब्सेंट वर्क चाहिए होता है, उन्होंने काम देखना होता है, तो आप में से अगर कोई बच्चा अपनी कॉपी उन्हें देते हैं कि आप इस कॉपी से काम लिख लें, तो इसका मतलब है आप उनसे ताउन कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनके काम में उनकी मदद कर रहे हैं। मुंसिफाना, अगला लफ्ज है मुंसिफाना। मुंसिफाना इंसाफ पर मबनी, यानी किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो, इंसाफ पर मबनी। जी एक बार फिर मैं इसे पढ़ देती हूं, आप मेरे साथ देखिएगा। खेल, बाजी या मशगला, कवानीन, कानून की जमा या उसूल, मुशाहदा, देखना, नज़्म ज़ब्त, तरतीब या हुस्ने इंतजाम, ताउन
एक दूसरे की मदद करना, मुंसिफाना, इंसाफ पर मबनी। अगला सवाल है इमला के अल्फाज। इमला के अल्फाज। पढ़ाई के दौरान आपने बहुत से लफ्ज देखे होंगे। उन लफ्ज को हम यहाँ पर, उन अल्फाज को यहाँ पर लिखूंगी। जैसे सबसे पहला लफ्ज है खेल। खेल, काफ, और काफ के साथ दो चश्मे हैं तो काफ है खे। ये, इसके बाद हम ये की छोटी शक्ल बनाएंगे, खे ये, खे लाम साकिन, खेल। पहला लफ्ज क्या है? खेल। वर्जिश, वाव रे वर, जे सीन जे शीन जिश, वर्जिश। वाव रे वर, जे शीन जिश, वर्जिश। नंबर 3 मुशाहदा। मीम शीन अलिफ शाह, मुशा हे। अब इस हे पर जबर है, हे जबर हा, मुशा मुशाह, और दाल पर भी जबर है, मुशाह दा, और इसके बाद गोल हे होगी, दाल जबर है दा, मुशाहदा। नंबर 4 अहमियत। अलिफ जबर हे आह, मीम ये मी, ये ते यत। अब ये की दो आवाजें हैं, आह मी, यानी मीम के साथ भी ये को बोला जा रहा है और फिर ये को हम ते के साथ भी बोल रहे हैं, तो इसलिए ये के ऊपर शद होगी जिसे हम तशदीद भी कहते हैं। तो जब किसी हर्फ के ऊपर आप देखें कि शद है तो उसकी दो आवाजें होंगी, एक उससे पहले वाले हर्फ के साथ वो हर्फ बोला जाता है और दूसरी बार वो हर्फ उससे अगले हर्फ के साथ बोला जाता है। तो ये लफ्ज क्या है? अहमियत। अगला लफ्ज है उसूल। नंबर 5 अलिफ पेश उ, स्वाद पेश वाव सु, उसूल, लाम साकिन, उसूल, उसूल। नंबर 6 नज़्म ज़ब्त।
नून, सुर, मीम, नज़्म, वाव, इसे हम पढ़ेंगे नज़्म, ज़ब्त, ज़्वाद, बे, ज़ब्त, तो इसको हम तो पढ़ेंगे, तो साकिन, ज़ब्त, नज़्म, ज़ब्त। अगला लफ्ज है ताउन, दे, आइन, अलिफ, आ, ता, वाव, पेश, नून, वुन, ताउन। मुंसिफाना, मीम, नून, स्वाद, स्वाद की छोटी शक्ल है मुंसिफ, फे अलिफ, फा, मुंसिफा, नून है ना, मुंसिफाना। नंबर 9 कवायद, काफ, वाव अलिफ वा, आइन दाल साकिन, कवायद। नंबर 10 इंसाफ, अलिफ नून इन, स्वाद अलिफ सा, इंसा, फे साकिन, इंसाफ। तो एक बार फिर ये अल्फाज पढ़ते हैं, खेल, वर्जिश, मुशाहदा, अहमियत, उसूल, नज़्म ज़ब्त, ताउन, मुंसिफाना, कवायद और इंसाफ। ये हमारे इम्ला के अल्फाज थे। अब इसका सवाल नंबर 1 लिखेंगे। सवाल नंबर 1 है, इन किसे कहते हैं? सवाल क्या है? इन किसे कहते हैं? अब हमने इसका जवाब लिखना है। अफराद का ग्रुप अफराद कौन होते हैं? खिलाड़ी। अफराद का ग्रुप जो मिलकर कोई खेल खेले
अफराद का ग्रुप जो मिलकर कोई खेल खेले टीम कहलाता है। अब यहां पर ये हम कॉमा ऊपर की तरफ डालेंगे। टीम कहलाता है। मिसाल के तौर पर अब आप इसकी मिसाल भी देंगे। मिसाल के तौर पर क्रिकेट के खेल में ग्यारह खिलाड़ी मिलकर टीम बनाते हैं। सवाल नंबर 2 है, शराकत किसे कहते हैं? शराकत किसे कहते हैं? ये अपनी पढ़ाई के दौरान लफ्ज पढ़ा था शराकत। शराकत क्या होता है? दो ग्रुप मिलकर काम करते हैं। किसी, इसका जवाब हम लिखेंगे किसी दूसरे फर्द या ग्रुप के साथ मिलकर किसी दूसरे फर्द या ग्रुप के साथ मिलकर काम करने के अमल को शराकत कहते हैं। अच्छा, आपने एक तो इस बात का ख्याल रखना है, बहुत से बच्चे जब जुमला मुकम्मल हो जाता है तो जुमले के आखिर में फुल स्टॉप लगाते हैं, जबकि जुमले के आखिर में फुल स्टॉप नहीं। उर्दू में अगर हम लिख रहे हैं तो हम छोटी सी डैश लगाते हैं जिसे हम कहते हैं खत्मा। फुल स्टॉप हमेशा इंग्लिश का सेंटेंस, यानी इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस लिखा जा रहा है तो उसके आखिर में
लगाते हैं। उर्दू में फुल स्टॉप नहीं लगाते बल्कि छोटी सी डैश लगाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, खत्मा बोलते हैं। सवाल नंबर 3 है, टीम बनाकर खेले जाने वाले टीम बनाकर खेले जाने वाले खेलों के नाम लिखें। अब कुछ खेल ऐसे होते हैं जिसके लिए टीम बनाना जरूरी होती है, टीम के बगैर वो खेल नहीं खेले जा सकते। तो हमने उन खेलों के नाम लिखने हैं जिनमें टीम बनाकर खेला जाता है। जी, आप सोचें वो कौन से खेल हो सकते हैं जिन्हें टीम बनाकर खेला जाता है। सिर्फ उनके नाम लिखने हैं। सबसे पहले है क्रिकेट, अच्छा ये आपने वक्फा जरूर लगाना है क्योंकि हमने बहुत से नाम एक साथ लिखने हैं, तो इसमें ये कॉमा जरूर लगाएंगे। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, और रस्सा कशी, जिसमें रस्सा होता है और 2 टीमें बनाई जाती हैं और हर टीम उस रस्से को अपनी तरफ खींचती है, उसे हम कहते हैं रस्सा कशी वगैरह। इनके अलावा भी बहुत से खेल होंगे जिनमें टीम बनाई जाती है, तो यहां हमने चंद खेलों के नाम लिखे हैं। सवाल नंबर 4 है, सवाल नंबर 4, मिलजुल कर मिलजुल कर खेलने से हम क्या सीखते हैं। जी, अगर आप टीम बनाकर खेलते हैं तो आप सोचें, आप जब मिलकर खेलते हैं तो उस खेल से आप क्या सीखते हैं।
पहली बात तो यह है कि जब हम मिलकर खेल रहे होते हैं तो हमारे अंदर ये जज्बा होता है कि हम इस खेल को जीत लें, तो ये जज्बा हमें पैदा होता है। फिर हमें एक टीम वर्क यानी मिलकर काम खेलने का शौक पैदा होता है, हम एक दूसरे से ताउन करते हैं। फिर एक अगर कैप्टन होता है तो वो अपना एक्सपीरियंस अपनी टीम के साथ शेयर करता है कि अगर किसी खिलाड़ी से कोई गलती हो गई है तो कप्तान उसको उस गलती को दूर करने का कहता है। तो इस तरह जब हम मिलकर खेलते हैं तो हम बहुत सी बातें सीखते हैं। तो मिलकर खेलने से हमें बहुत फायदा होता है क्योंकि हमें इससे सीखने को मिलता है, अपनी गलतियां दूर करने का मौका मिलता है। तो खेल में भी इंसान बहुत कुछ सीखता है। मिलजुल कर खेलने से हम सबसे पहले तो डिसिप्लिन सीखते हैं, वक्त की पाबंदी सीखते हैं, वक्त पर खेलना सीखते हैं। तो मिलजुल कर खेलने से हम नज़्म ज़ब्त, नज़्म ज़ब्त और क्या सीखते हैं, और एक दूसरे से ताउन करना सीखते हैं। एक दूसरे से ताउन करना सीखते हैं। मिलजुल कर खेलने से हम नज़्म ज़ब्त और एक दूसरे से ताउन करना सीखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने बाब पंजुम के कुछ सवाल जवाब लिखे हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसके बाकी यानी बकिया सवाल मुकम्मल करेंगे। आपने इस लेक्चर में अल्फाज मायने, इमला के अल्फाज ये सब लिखा। तो आपने इमला के अल्फाज इसलिए लिखवाए जाते हैं ताकि आप उनकी प्रैक्टिस करें, लिखें और आपको लफ्ज की पहचान हो। आपको पता चले कि आप लफ्ज हरूफ को मिलाकर लिखते हैं तो क्या लफ्ज बनता है। तो इमला के अल्फाज की प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम इसका काम मुकम्मल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।